नमस्कार। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एसिडिटी को कैसे कम किया जा सकता है। अगर आपको भी खाना खाने के बाद पेट में बहुत जलन होती है, खट्टी ढकारें आती है और खाना आपके गले में आ जाता है और बहुत ज़्यादा एसिड मुंह में आ जाता है और आपको बहुत ज़्यादा जलन होती है, आपके मुंह के अंदर, आपके गले के अंदर बहुत ज़्यादा जलन होती है, आपको आपके पेट में आपको जलन होती है। जब सुबह आप उठते हैं तो खट्टी ढकार आती है, बहुत ज़्यादा हिचकी आती है और सुबह ऐसा लगता है कि पूरा गला जल रहा है और पेट भी बहुत ज़्यादा जल रहा है। खाना अभी तक आपका ठीक से पचा नहीं है, तो इसका मतलब ये कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है आपको। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, शरीर में प्रकृति ने, भगवान ने, ऊपर वाले ने ये जो सारे शरीर के पार्ट्स दिए हैं वो सब कुछ अपना काम ठीक से करते हैं और ठीक से करने के लिए बनाए गए हैं। मतलब पेट का काम है खाना पचाना, वो ठीक से पचाता है। लेकिन आपके पेट के अंदर भी कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर समस्या होती तो बचपन से ही आपका खाना नहीं पचता और ये समस्या आपको बचपन से होती। लेकिन ये समस्या बचपन में नहीं थी, ये समस्या अब होने लगी है आपको। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे आपको सोचना होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है ना, तो एसिडिटी की बहुत सारी दवाइयाँ हैं। आप मार्केट में जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो पेंटाप्रोजोल, रेनिटिडीन या फिर वो प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, पीपीआईज जिसको कहते हैं इंग्लिश में, और बीटा ब्लॉकर्स या एंटीहिस्टामाइंस दे देगा। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो कि डॉक्टर्स आपको दे देंगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी। और घरेलू नुस्खे भी आप देखना चाहेंगे तो बहुत सारे हैं जिससे कि आपका एसिडिटी कम होगा, आपको असर महसूस होगा, आपको राहत होगी। जैसे कि सुबह उठने के बाद आप 1-2 ग्लास पानी पिए, नारियल पानी पिए, आप थोड़ा सुबह उठने के बाद थोड़ा वॉक लें। और ये सब आप धनिए की पानी पीजिए। आप रात को अगर आप हो सके तो थोड़ा मेथी दाना पानी में भिगो दीजिए और उसके बाद मेथी दाना को छान के वो पानी पी लीजिए। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, जैसे पानी के अंदर 1 गिलास पानी के अंदर थोड़ा गुलाब जल या थोड़े से तुलसी का रस जो मिलता है, आयुर्वेदिक दुकानों पर मिलता है उसका रस, तुलसी का, वो आप डालकर पानी के अंदर पी सकते हैं। उससे भी आपको काफ़ी राहत होगी। ऐसी दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा मैं बात करना चाहता हूं कि हो क्यों रहा है। मान लीजिए इलाज तो आप करते रहेंगे, ठीक होगा, लेकिन वो कंटिन्यू तो चलता रहेगा ना, वो जड़ से तो नहीं मिट रहा है ना। एसिडिटी आपकी बढ़ रही है, आप दवाई खा रहे हैं, वो ठीक हो जा रहा है, लेकिन एसिडिटी कंटिन्यू बनते तो जा रही है, कहीं ना कहीं वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। और एक समय ऐसा आएगा जब दवाइयों का भी कोई असर नहीं होगा। कितनी भी आप दवाइयां खा लीजिए, वो दवाइयों का पावर बढ़ाते चले जाना होगा। एक समय ऐसा आएगा दवाई भी काम नहीं करेगी, सब कुछ फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जड़ पे काम नहीं कर रहे हैं। एसिडिटी हो क्यों रही है, उसके इलाज के लिए तो कई सारे वीडियोस, कई सारे डॉक्टर्स हैं, सब कुछ आपको बता देगा। हर कोई आपको बता देगा कि एसिडिटी को कम करने के बहुत सारे उपाय होते हैं। मैं आपको बता दूं, शरीर में अगर आपका एसिडिटी बढ़ जाता है ना, तो जैसे ये दवाइयां होती हैं, अंग्रेजी जो सिरप्स होते हैं, जैसे एंटासिड होता है, ठीक है, डॉक्टर लिखते हैं 1 घंटे बाद इस एंटासिड को ले लेना। वो एंटासिड काम कैसे करता है? वो एंटासिड के अंदर होता क्या, आपको पता है? उसके अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम और ऐसी कुछ चीजें होती हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम क्या करता है? एसिड, हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एक बहुत तेज और बहुत स्ट्रांग एक एसिड होता है जो आपको खाने को पचाता है। तो बहुत ज्यादा एसिड बढ़ जाता है तो आपको ये कट्टी ढकारी और जलन होती है। तो बहुत ज्यादा एसिड को जब कम करना हो तो उसके ऊपर जो डॉक्टर जो सिरप लिखता है उसमें होता क्या है? उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम और ऐसी ऐसी कुछ और चीजें होती हैं। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम उसके पास जाता है, वो एसिड को वो स्टेबलाइज करता है, उसको कम कर देता है और वो बैलेंस हो जाता है। मतलब आपकी एसिडिटी कम हो जाती है, आपकी एसिड कम हो जाता है। तो अगर उसमें होता क्या है, ये तो हो गए बाहर से, लेकिन शरीर भी क्या करता है कि आपकी हड्डियों से एसिड को खींचता है, मतलब कि सॉरी, आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम को खींचता है, आपकी हड्डियों से निकालता है और आपके स्टमक में भेजता है, आपके पेट में भेजता है, ताकि आपकी एसिड कम हो। तो कहने का मतलब कि अगर आप बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ी हुई है, आपके पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है और एसिड बढ़ा हुआ है, तो आपका हड्डियों का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर से कैल्शियम और मैग्नीशियम को निकाला जा रहा है। आपकी हड्डियां कमज़ोर होंगी। और खून के अंदर अगर बहुत ज़्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम होगा तो उससे क्या खतरा होगा, आपको पता है? उससे आपके किडनी स्टोन्स का खतरा बढ़ेगा, उससे आपके हार्ट में ब्लॉक, कैल्शियम जब कहीं पर जाएगा तो कैल्शियम तो वहाँ पे रोकने का काम करेगा, तो वहाँ पर आपके ब्लॉकेजेस भी हो सकती हैं। तो ये खतरा होता है बहुत ज्यादा। अगर एसिड बढ़ता है तो बॉडी भी उसको कम करने की कोशिश करती है, आपकी हड्डियों से कैल्शियम और मैग्नीशियम और ऐसी कुछ चीजों को खींच कर लाती है और पेट में डालती है, ताकि आपका एसिड कम हो। और वो एसिड कम होने की वजह से आपकी हड्डियां भी तो कमजोर हो रही हैं। तो कहने का मतलब दवाइयां इसका इलाज नहीं है फ्रेंड्स, इसका इलाज है जड़ पे काम करना।
जड़ पे काम ये होता है कि आप देखिए आप क्या खा पी रहे हैं। आपका जो मशीन है, जो पेट एक मशीन है जो खराब हो चुका है या खराब हो रहा है, वो ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा है? वो ठीक से काम इसके लिए नहीं कर रहा है कि उसमें जो डाला जा रहा है वो गड़बड़ है। गड़बड़ है इन द सेंस, आप देखिए पुराने जमानों के आहार और पहले के लोग क्या खाते थे और अब के लोग क्या खाते हैं। क्या आप चाय नहीं पीते? आप बताइए, अगर आपको एसिडिटी है, आप ये 3-4 चीजों में से एक काम तो आप करते ही करते होंगे। मैं बता रहा हूं आपको, या तो आप चाय पीते होंगे, हाँ पीते हैं कि नहीं पहले मुझे बताइए, चाय पीते होंगे, या तो आप ठंडा या सोडा ये सब पीते होंगे, या ये सब भी नहीं पीते तो आप मसालों का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते होंगे। जैसे खाने के साथ में आप अचार खाते होंगे, लहसुन का प्रयोग करते होंगे। जैसे आप नॉनवेज अगर खाते होंगे तो नॉनवेज के अंदर आपको पता ही बहुत ज़्यादा लहसुन, बहुत सारा अदरक, बहुत सारा प्याज और कांदा ये सब जाता है, ऑनियंस। तो ये मसाले बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, मतलब सुबह भी मसाले की सब्जी, रात को भी मसाले की सब्जी, थोड़ा सा पापड़ खाते हैं, थोड़ा नींबू भी निचोड़ लेते हैं, थोड़ा चाट मसाला भाजी में डालते हैं, पैकेट के मसाले आप सब्जी में अपने डालते हैं, और आप मसालों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। चाइनीज़ खाते हैं, क्या ये सब नहीं करते हैं? आप ये सब चाइनीज़ और बाहर का आइटम भी नहीं खाते तो घर पे भी आप अचार खाते होंगे। आप खाते हैं कि नहीं मुझे बताइए। आप उसके साथ में थोड़ा चटनी, थोड़ा सा आप उसके अंदर लहसुन और हल्दी और लहसुन और आपका अदरक और ये सब पेस्ट कहीं ज़्यादा तो इस्तेमाल नहीं करते। या तो फिर आप देखिएगा, आप बहुत ज़्यादा मैदे की चीज़ खाते हैं, जैसे नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, टोस्ट हो गया, खारी हो गई, और ब्रेड हो गया या केक हो गया, या ऐसी कुछ चीज़ें तो नहीं आप खा रहे हैं। देखिए, आप घुमा फिरा के इन्हीं चीज़ों में से आप कुछ खाते होंगे, या तो आप बहुत ज़्यादा दूध पी रहे होंगे। बहुत ज़्यादा दूध भी नुकसानदायक होता है। मैं बताता हूं कैसे। दूध एक पूर्ण आहार है, एक पूरा आहार है। अगर दूध आप खाली पेट ले रहे हैं और सिर्फ दूध पी रहे हैं, मतलब जैसे कि सुबह मैं उठा और मैं 1 गिलास दूध पी रहा हूं, तो एसिडिटी नहीं होगी। या दोपहर को पी रहे हैं या जब भी पी रहे हैं तो 1 गिलास गुनगुना गर्म दूध पी रहे हैं आप, सिर्फ और सिर्फ दूध, तो आपको उतनी ज्यादा समस्या नहीं होगी। उसके बजाय अगर आप कुछ खा लेते हैं और खाने के बाद तुरंत आप दूध पीते हैं तो फिर आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ आप गलत कर रहे हैं, तभी ज़्यादा आपको एसिडिटी बन रही है। तो आपको दवाई पे नहीं, आपको जड़ पे काम करना है। आपको दवाई तो करनी है अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दिक्कत, उसके सिवा कोई इलाज नहीं है, लेकिन आपको जड़ पे भी तो काम करना है। कितना दिन आप दवाई खाएंगे? दवाई खंडर की तरह काम करती है। कुछ दिनों तक आप दवाई खा खा के उस चीज़ को दबाएंगे, लेकिन जड़ पे काम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वो चीज़ हाथ कंट्रोल के बाहर चली जाएगी, दिक्कत बढ़ जाएगी। दवाइयों से भी फिर आपको राहत नहीं मिलेगा। तो आपको जड़ पे काम करना है। आप सुबह सुबह मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग सुबह उठ करके चाय पी लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चाय पीते, चाय है क्या? चाय एक पानी है। पानी को हम लोग उबालते हैं, उसके अंदर शक्कर भी डाल देते हैं और शक्कर को भी उबाला जाता है। जब शक्कर पानी में उबलता है ना फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, वो एक जहर हो जाता है, मतलब लिटरली एक जहर हो जाता है। बहुत ज्यादा वो एसिडिक हो जाता है, बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है। उसका पीएच लेवल आप चेक करके देखिए, हमारे खून का पीएच लेवल 7.3 7.4 होता है। जब शक्कर का पीएच लेवल पानी में डाल के जब आप उबाल देते हैं, उसका पीएच लेवल देखिए बहुत ज्यादा वो एसिडिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। तो एसिडिटी कहाँ से नहीं बढ़ेगी? और उसके ऊपर से भी हम उसमें चाय की पत्तियां डालते हैं और फिर उसको भी उबालते हैं। मतलब सब चीज़ें उसमें डाल दी गई हैं और सब चीज़ें उबल रही हैं बाकायदा। आपका शरीर भी उबल रहा है दोस्तों। ये सब पी पी के आपने अपने शरीर को भी उबाल दिया है। आपको सोचना होगा थोड़ा, आपको भगवान ने बुद्धि दी है, उसका विवेक को इस्तेमाल कीजिए। जानवरों और इंसानों में सिर्फ यही फर्क होता है कि इंसान के पास कंट्रोल होता है, विवेक होता है। वो चाह कर वो खाना छोड़ सकता है, अगर उसको भूख लगी तो भी खाना छोड़ सकता है, उसके अंदर विवेक है, मतलब कि कंट्रोल है। और जानवर के अंदर कंट्रोल नहीं है। उसको भूख लगी, सामने खाना आएगा तो वो खाएगा ही खाएगा, कंट्रोल नहीं कर सकता, वो उपवास नहीं रख सकता, उसके अंदर विवेक नहीं है। इंसान के अंदर विवेक है, बुद्धि है, उसका इस्तेमाल कीजिए। आप उबाल उबाल कर शक्कर उबल रही है, चाय की पत्ती उबल रही है, पता है आपको चाय इतनी कड़वी हो जाती है कि उसको ठीक से मुंह के अंदर चला जाए, हम निगल लें, तो उसके लिए हम स्वाद के लिए उसके अंदर दूध, उसके अंदर हम इलायची और अदरक और पता नहीं क्या क्या डालते हैं ताकि वो अंदर ढकेल दिया जाए, अंदर वो चला जाए कैसे कैसे करके। क्यों? क्योंकि आप चाय की पत्ती उबाल कर उसमें शक्कर और ये सब उबालते हो, कितना कितना हाईली एसिडिक होता है आपको पता है। बस आप पिए जा रहे हैं बचपन से, तो इसके लिए लगता है कि हम सही कर रहे हैं। अरे फ्रेंड्स, कोई बोलता है, मैं बोलता हूँ चाय मत पियो, तो बोलते नहीं हम सिर्फ दिन में इतना और शाम को इतना पीते हैं, या दिन में एक ही टाइम हम इतनी चाय पीते हैं। अरे आप इतना सा जहर पीजिए, इतना जहर पीजिए, बात तो एक ही है। छोड़ दीजिए चाय और फिर देखिए, अगर 1 महीना आप चाय छोड़ दें और 1 महीने के बाद आपकी एसिडिटी खत्म नहीं हो तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि एसिडिटी आपकी खत्म हो जाएगी। आप 1 महीना चाय बंद कर दीजिए पूरी तरह से, कुछ भी नहीं पीना है, ना चाय ना कॉफी ना कुछ।
चाय अगर आपको बहुत ज़्यादा ही आपको है कि नहीं बिना चाय के मैं रह नहीं सकता, तो आप क्या कर सकते हैं, चाय को मतलब जैसे पानी को उबाल लीजिए, पानी के अंदर उबला हुआ पानी के अंदर आप थोड़ा-सा वो जो पैकेट की टी आती है जो डिप करने वाली होती है, उसको आप थोड़ा देर ऐसे 1-2 मिनट डिप कीजिए और फिर उसको साइड निकाल दीजिए। सिर्फ़ उसकी फ्लेवर उस पानी के अंदर आ जाने दीजिए और बस उसको पानी दीजिए, ना पानी पी लीजिए। मतलब ना उसमें अंदर शक्कर होना चाहिए, ना दूध। अगर मैं तो कहूँगा ये भी मत पीजिए क्योंकि एसिडिक है। सुबह-सुबह आप चाय पीते हैं, अब सुबह चाय के साथ कुछ लोग टोस्ट खाते हैं, खारी खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, क्या है ये? ये रिफाइंड फ्लावर्स है, मैदा है। ये क्या करेगा? ये भी एसिडिटी बढ़ाएगा दोस्तों, एसिडिक है ये। नमकीन है, फाफड़ा है और ऊपर से ऑयली फ्राइड चीज़ें भी लोग खाते हैं सुबह-सुबह। समोसा, जलेबी, फाफड़ा और पता नहीं क्या-क्या छोले भटूरे ये सब क्या है? वड़ा पाव, ये सब क्या है? आपकी एसिडिटी बढ़ाएगा दोस्तों। तो इसके लिए ये सब चीज़ों का आप इन सब चीज़ों को दूर कीजिए। आप कुछ हल्की-फुल्की चीज़ें खाइए, इडली खाइए या पोहा खाइए या उपमा खाइए या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में, हमारे खान-पान में जो कि पूर्वजों ने हमको दिए, वो आप खाइए जिससे आपका पेट हल्का रहेगा, सुपाच्य होगा और सुबह उठकर अगर आप खाते हैं तो जल्दी पच जाएगा। सुबह उठकर पानी पीजिए, उसका चाय मत पीजिए। आप हो सके तो फ्रूट्स खाइए, हाँ, ये सब खाइए और उसके बाद हो सके तो आप सलाद खाइए बिना नमक डाला हुआ। और उसके बाद क्या करते हैं जो लोग चाय नहीं पीते, चलिए बहुत लोग बोलते हैं यार मैं तो चाय नहीं पीता। देखिए वो ठंडा पीते हैं। पहले के ज़माने में आप ठंडा हुआ करता था? नहीं, कभी-कभार कोई ठंडा पीता था। अब तो डेली लोग जो है कि ठंडा की बॉटल लेके पीने लगते हैं। रेड बुल पीते हैं, पता नहीं लोग क्या-क्या पीते हैं, ठंडा पीते हैं। वो नुकसान करता है, उसके अंदर कितने सारे एसिड, जब वो आप ठंडा पीते हैं उसके अंदर देखिए कभी क्या-क्या लिखा होता है। बहुत सारा आपको कुछ समझ में ना आए तो उसमें लिखा होगा एसिड, 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 टार्टारिक एसिड, ये एसिड, वो एसिड, बहुत सारे एसिड होते हैं। वो एसिड क्या करेगा? पेट के अंदर एसिड है और एसिड डालेंगे तो एसिडिटी तो बढ़ेगी ना दोस्तों। दूसरी बात आपको बता दूं, पुराने ज़मानों में पहले आप नोटिस कीजिए, आजकल केक लोग कितना खाने लगे हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं केक के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले के ज़माने में आपने देखा था बेकरी के आइटम कोई बहुत ज़्यादा खाता था? नहीं, लेकिन आजकल नोटिस कीजिए, आजकल हर कोई भी खुशी का मौका हो, कोई भी फंक्शन हो, केक। पहले मिठाई हुआ करती थी, अब उसकी जगह केक ने ले लिया। अब उसकी जगह पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, बेकरी और यही सब टोस्ट, खारी, पाव, यही सब ज़्यादा बढ़ गए हैं। पिज़्ज़ा, पाव, ब्रेड, ये सब की चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं। आप देखिए पैकेट में भी ब्रेड मिलने लगा है, उसके अंदर क्रीम लगा-लगा के किसी ने अलग-अलग प्रकार में कंपनियाँ बेच रही हैं। तो अब बेकरी का ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया। ये बेकरी खाया जाता था वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अमेरिका में या लंदन में, फ्रांस में, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिकन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में। इंडिया में बेकरी का सिस्टम उतना नहीं था, अब बढ़ते जा रहा है। आप देख रहे हैं धीरे-धीरे केक, पेस्ट्री, चॉकलेट्स, ये सब क्या है? ये सब जो चीज़ें हैं क्या है? बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ाती हैं दोस्तों। अगर आप टोस्ट, खारी, बिस्किट, केक आप ये सब खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, तो ये सब क्या है फ्रेंड्स? ये सब एसिडिटी तो बढ़ाएगा। आप दवाई किए जा रहे हैं, आप दवाइयाँ डॉक्टर के पास पैसे दे रहे हैं, आप दवाइयाँ खा रहे हैं, आप घरेलू नुस्खे इलाज किए जा रहे हैं, लेकिन एसिडिटी कम नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आप सुबह-शाम चाय पी रहे हैं, उबला हुआ शक्कर, उबला हुआ चाय की पत्ती आप पी रहे हैं। सुबह-सुबह खाली पेट जब सुबह एकदम बॉडी को फ्रेश होती है, बेचारे को सुबह-सुबह शरीर को लगता है कि मुझे पानी दे, मुझे अच्छी कुछ चीज़ दे, फ्रेश चीज़ दे जिसमें कुछ जान हो, वो चीज़ दे, जैसे फल या कुछ सलाद-वलाद कुछ अच्छी चीज़ दे, तो उसमें हम उसको दे देते हैं चाय। तुरंत उबला हुआ शक्कर बेचारा पचाता है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी पहले से एसिड होता है और उबला हुआ शक्कर जब अंदर जाता है तो और एसिडिटी बढ़ा देता है। उसमें हम चाय और टोस्ट और खारी खा लेते हैं। उसके बाद में हम ठंडा पी लेते हैं, केक खा लेते हैं या फिर हम नमकीन खा लेते हैं या फिर कुछ छोले भटूरे या फिर वड़ा पाव या समोसा खाने लगते हैं। हाँ, ये सब खाएँगे और आप खाना भी देखिए लोगों को क्या रहता है, एकदम पेट में ठूस-ठूस के खाते हैं। अरे भाई, पेट में ठूस-ठूस के खाओगे तो ऊपर नहीं आएगा तो क्या होगा? जलेगा ही ना। इतना मत ठूस के खाइए। देखिए कहा गया है कि जो हमारा जो मान लीजिए पेट है, पेट में आधा आपका खाना होना चाहिए, जो बचा हुआ आधा है उसका आधा पानी होना चाहिए और 1/4 हिस्सा आपका खाली होना चाहिए। उसमें हवा के लिए, मतलब उस खाने और पानी के मूवमेंट के लिए उसमें जगह होनी चाहिए। लेकिन आप तो उसको पूरा 100% पूरा उसका पूरा ठूस देते हैं, भर देते हैं उसको। मतलब रोटी, भाजी, रोटी, सब्जी, चावल, दाल और उसके बाद लस्सी या दूध या आइसक्रीम भी खा लेते हैं। तो ये सब बचेगा कहाँ से फ्रेंड्स? आप खाइए तो थोड़ा हल्का खाइए। 2 रोटी, थोड़ा बहुत हुआ तो 2 रोटी आपने खाया, सब्जी खाई तो उसके साथ में आपने चावल दाल भी खा लिया। ये कैसे पचेगा? सब कुछ मिक्स कर लेंगे उसमें तो कैसे चलेगा फ्रेंड्स? आप रोटी सब्जी खा रहे हैं तो रोटी सब्जी खाइए, चावल दाल खा रहे हैं तो चावल दाल खाइए और उसके साथ में आपको अचार भी चाहिए, उसके साथ में आपको नींबू भी चाहिए। आप देखिए आजकल की क्या हो गया है, आजकल हर चीज़ में चाट मसाला लोग डालते हैं। पैकेट का मसाला आ रहा है बाहर से, पता नहीं उसके अंदर क्या डाला जाता है
कौन से मसाले डाले जाते हैं आपको भी नहीं पता, सिर्फ नाम पे लिख दिया जाता है। कौन सी ऐसी बॉडी है कि जो रेगुलेट करती है? कोई बॉडी ऐसे रेगुलेट ज़्यादा करती नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं उसके अंदर क्या जा रहा है। आपको पता है उसके अंदर क्या जा रहा है, बस उसमें लिखा हुआ है कि ये डाला हुआ है, आपने मान लिया। उसके अंदर हर हर कोई देखता हूँ आजकल चाट मसाला, हर सलाद भी खाएगा तो उसमें नमक डाल देगा। तो उसमें ये सब क्या होगा फ्रेंड्स, जब ये सब चाट मसाला, नमकीन, ये सब मसाले और अचार और पापड़ और ये सब जब आप खाएंगे, बहुत ज़्यादा ऑनियन, कांदा और लहसुन का प्रयोग करेंगे, बहुत ज़्यादा अदरक और ये सब खाएंगे, तो क्या होगा, आपका एसिडिटी तो होगी ना, आपका पेट तो जलेगा। तो मेरा कहने का मतलब बस बेसिकली ये था कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी, दवाइयाँ तो आपको लेनी चाहिए, आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए फ्रेंड्स। मैं एक वीडियो में अपने कभी नहीं कहता कि आपको डॉक्टर की सलाह नहीं लेनी चाहिए, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जड़ पे काम करिए थोड़ा, नहीं तो दवाइयाँ एक समय के बाद आप खाते खाते सब कुछ फेल हो जाएगा, कुछ भी चीज़ असर नहीं करेगी। तो जड़ पे काम कीजिए, आप चाय बंद कीजिए, आप उसकी जगह पे फल खाइए, आप पानी पीजिए, वॉक लीजिए, खाना जितनी भूख हो थोड़ा कम खाइए, एक समय में एक ही खाना खाइए, 4-5 खाने मिक्स मत कर दीजिए, ठंडा और जितना हो सके बेकरी को दूर कीजिए, बेकरी के आइटम्स जितने हैं उनको दूर कीजिए, ठंडा मत पीजिए। ये सब चीज़ें कभी कभार के लिए ठीक है, कभी कभार कीजिए। बहुत ज़्यादा नमक, चाट मसाला, अचार या ऑनियन या प्याज, बहुत ज़्यादा लहसुन, ये सब का प्रयोग थोड़ा कम कीजिए, बहुत ज़्यादा मसाले वाले खानों का प्रयोग कम कीजिए फ्रेंड्स। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको और भी बातें बताता, लेकिन आप फिलहाल इतना कीजिए, इसी से आपका एसिडिटी कम होगा भैया। बहुत नहीं तो दवाइयों के चक्कर में पड़ेंगे तो दवाइयाँ खाते रहेंगे और एक समय के बाद कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोज़ के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, नमस्कार।